भारत में कोरोना के ताजा हालात फिर से खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1249 कोरोना के केस सामने आए, जबकि रोजाना पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 1.19% है और भारत में फिलहाल करीब 8000 एक्टिव केस हैं। यानी 2019 में चीन के वुहान से निकले कोरोना संक्रमण से लड़ाई आज भी जारी है। ये जीरो कोविड पॉलिसी में इम्यूनिटी डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं रह गया, एक्सपोजर मिनिमम रहा। और दूसरी बात कि चाइना में मेरा अपना मानना है, एक्सपर्ट्स हो सकता है भिन्न राय रखते हो, कि उनकी जो वैक्सीनेशन थी वो कारगर नहीं हुई। अब वैक्सीन की गुणवत्ता हो, तरीका हो, वो मैं नहीं बता सकता, बट वैक्सीनेशन कारगर नहीं हुई। दुनिया अब भी कोरोना की गिरफ्त में ही है। जानलेवा वायरस चीन में पनपा और विश्व के तमाम देशों को अपनी चपेट में लेता गया। महामारी रोकने को लेकर चीन की पहली चूक जीरो कोविड पॉलिसी रही। मसलन वायरस के खतरे की दस्तक होते और विकराल रूप लेते ही चीन में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। लगा कि वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा, लेकिन महामारी के जानकार इसको बड़ी भूल के तौर पर देखते हैं। आबादी में इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वायरस से लड़ने की क्षमता बन नहीं पाई, और फिर जो खुद टीका डेवलप किया तो उसकी गुणवत्ता भी सवालों में रही। चाइना ने जो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि गलती की, वो ये था कि पूरा लॉकडाउन किया। लॉकडाउन की वजह से जो एक नेचुरल इन्फेक्शन लोगों के अंदर होना चाहिए था, पर्टिकुलरली जो यंग पॉपुलेशन होती है या एडल्ट पॉपुलेशन होती है, उसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, वो हमारे यहाँ पर हो पाया, उससे फ़ायदा भी हुआ। और दूसरा ये हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने वैक्सीन डेवलप की, अपने ही देश की वैक्सीन को यूज़ किया और दूसरे देशों से जो अच्छी वैक्सीन बनी उनको नहीं यूज़ किया। तो वैक्सीन से ये हुआ कि उसकी एफिकेसी हमेशा से डाउटफुल रही। तो लॉकडाउन पूरा कर देना वो एक स्टेप वाइज में होना चाहिए था, जो इंडिया में रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन में कोरोना के अब तक 9,92,29,372 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं मरने वालों की तादाद 12,07,75 है। भारत में करीब 4,46,97,000 लोग कोरोना की चपेट में आए और 5,30,808 लोगों की मौत हुई। चाहे संक्रमित होने वालों का आंकड़ा हो या मरने वालों की संख्या, भारत में चीन से 50% कम रही। कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली लांसेट कमीशन टास्क फोर्स की सदस्य सुनीला गर्ग ने चीन के आंकड़ों को साझा करना हो या फिर उनका टीकाकरण, दोनों पर सवाल उठाए। कहा कि धीरे धीरे लॉक से अनलॉक की स्ट्रेटजी हो या फिर टीकाकरण, इसमें हमने साइंस को तवज्जो दी, जिसकी चीन में कमी रही। कोविड की इस लड़ाई में हमारा क्या स्ट्रेंथ रहा, हमने कैसे इसको डील किया है और कैसे आप मानती हैं कि भारत तब भी बेहतर स्थिति में रहा? सबसे पहले तो मैं कहूँगी लीडरशिप एंड गवर्नेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तीसरा हमारा डिजिटलाइज्ड कोविन ऐप और वैक्सीनेशन कवरेज, साइंस के आधार पे वैक्सीन को देना, कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की और पूरी पब्लिक की भी, कोई भी प्रोग्राम पब्लिक के सेल्फ से होता है, प्लस हमारी जो है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का समय समय पे चेंज होना, लोगों का एजुकेशन होना, टेलीमेडिसिन को उपलब्ध कराना और लॉकडाउन को साइंस के आधार पर इस्तेमाल करना। महज इंसान ही नहीं, चीन की इकोनॉमी भी इस वायरस और उसकी नीतियों से बुरी तरह से प्रभावित हुई। पहली बार जो है चाइना का जो इकोनॉमी है वो मतलब एक डिजिट में आ गया है, जो लगातार 3 साल से 2019 से लेकर 2022 तक जो है उनकी जो वार्षिक जो जीडीपी थी वो लगभग 2% के आसपास रही है। इस बार उनका जो इकोनॉमिक अनुमान आया है उसमें कहा गया है कि ये 5% तक हो सकता है। शंघाई जो है 40% चाइनीज इकोनॉमी का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो लगभग मार्च और मई तक पूरी तरह से क्लोज डाउन है। जानकार मानते हैं कि बड़ी आबादी में नेचुरल इन्फेक्शन यानी संक्रमण का होना भी भारत को सामुदायिक स्तर पर इम्यूनिटी दे गया और टीके की बेहतर गुणवत्ता ने संक्रमण के खतरे को कम कर दिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।